नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आ गए हैं जो कि केयर बोर्ड लिमिटेड द्वारा ये जारी की गई है, यानी कि केयर बोर्ड लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ एमएस, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के अधीन में ये आती है। पूरी तरह से सरकारी संस्था है। इसमें विभिन्न पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जैसा कि असिस्टेंट है, सहायक क्लर्क है, इंजीनियर है, स्टेनो है, टाइपिस्ट है और भी कई पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं, जैसे कि शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि सारी जानकारियां। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे यानी कि विज्ञापन पे ले जाते हैं, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है और कैसे ये विज्ञापन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। केयर बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएस। एडवर्टाइजमेंट नंबर इधर साइड में 12011/4/2015 स्पेस ADM ब्रैकेट P। डेट जारी की गई 15 जुलाई को ये जारी किया गया है। नोटिफिकेशन है नीचे। केयर बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया invites online application to prepare a panel of eligible candidate for consideration of appointment to the following posts on regular basis during the next 2-year period with effect from the date of publication of the rank list. The vacancy is in respect of different posts for the existing estimation as shown against each post. The additional vacancies likely to arise during the validity period will also be filled from the panel subject to availability of suitable candidate as per रिजर्वेशन रूल्स। जो पहली पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई वो है नेम ऑफ पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि जो आपको सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग वो लेवल 10 के अंतर्गत आपको दी जाएगी 7th पे कमीशन में, जो कि आपकी रहेगी 1,77,500 रुपये स्टार्टिंग, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी SC कैटेगरी के लिए। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 1-2 ईयर एक्सपीरियंस इन मशीन एंड स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन। आपके पास इसमें इंजीनियर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास इसमें डिग्री मांगी गई है। साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मशीन में और स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में। अपर एज लिमिट है, यानी कि जो आयु सीमा है वो आपकी 35 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर पर प्रोडक्शन डिवर्सिफिकेशन की पोस्ट पर। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो लेवल 10 के अंतर्गत दी जाएगी, यानी कि 1,77,500 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी UR के लिए यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास 2nd क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन वेविंग टेक्सटाइल और फर्निशिंग फैब्रिकेशन, और 1st क्लास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन वेविंग इन टेक्सटाइल और फर्निशिंग फैब्रिक्स। इसमें आपके पास 2nd क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में, विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन वेविंग टेक्सटाइल। आपके पास साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस वेविंग टेक्सटाइल्स पे होना चाहिए, और या फिर आपके पास 1st क्लास डिप्लोमा होना चाहिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में। साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेविंग इन टेक्सटाइल और फर्निशिंग फैब्रिक्स। इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से आपके पास कोई एक आप होनी अनिवार्य है। इसमें जो अपर एज लिमिट है यानी कि जो आयु सीमा है वो 40 ईयर्स, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। 40 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल से ज़्यादा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है साइंटिफिक असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपको वेतन दिया जाएगा वो 1,12,400 रहेगा स्टार्टिंग, जो कि आगे आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है वो एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी OBC कैटेगरी के लिए।
इसमें जो शिक्षक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास फर्स्ट और या फिर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और या फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 2 ईयर एक्सपीरियंस रनिंग और मेंटेनेंस ऑफ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और मशीनरी और इक्विपमेंट। सो इन दोनों शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक आपके पास होनी कंपलसरी है। इसमें जो अपर एज लिमिट है यानी कि जो आयु सीमा है वो 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है शोरूम मैनेजर ग्रेड 3 की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग जो कि आपकी 1,12,400 रहेगी, जो कि आगे भी आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई हैं वो 4 ही वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से 2 ओबीसी की हैं, एक एससी की है, एक यूआर की है यानी कि सामान्य जाति की। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसमें आपके पास डिग्री मांगी गई है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। इसमें जो आयु सीमा है वो 35 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग जो कि आपकी रहेगी 1,12,400 रुपये, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई हैं, इसमें 9 वैकेंसी जारी की गई, जिसमें से 5 यूआर की हैं सामान्य जाति की, और 3 ओबीसी की हैं, एक एससी की है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास फर्स्ट और या फिर सेकंड क्लास ग्रेजुएट आपके पास होनी अनिवार्य है। इसमें भी चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में, ग्रेजुएट डिग्री इसमें आपके पास मांगी गई है, चाहे वो आपकी बीकॉम में हो, बीएससी में हो, चाहे कोई हो, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो आयु सीमा है वो 28 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी जो आपकी रहेगी 81,100 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, यानी कि 81,100 रुपये, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें 4 वैकेंसी इस पोस्ट पर जारी की गई हैं, जिसमें से 2 यूआर की हैं सामान्य जाति की, एक ओबीसी की है, एक एसटी की है। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स या फिर आर्ट्स में या फिर साइंस में, और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वर्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, यानी कि कंप्यूटर की आपको इसमें बेसिक नॉलेज मांगी गई है। कोई भी इसमें कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, CCC हो या कोई और हो, इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशंस की होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है यानी कि जो आयु सीमा है वो 27 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 81,100 रहेगी, यानी कि सेम ही रहेगी 81,100 रुपये, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। कुल 4 ही वैकेंसी इस पोस्ट पर जारी की गई हैं, जिसमें से 2 ओबीसी की हैं, एक एससी की है, एक एसटी की है। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास SSLC होनी चाहिए विद 100 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग। आपकी इसमें सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आपको 100 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए स्पीड आपकी, और 40 वर्ड पर मिनट की टाइप राइटिंग में आपके पास होनी चाहिए। स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम, इतनी से आप इजीली हल्की सी प्रैक्टिस कर लोगे तब भी आप इतनी स्पीड इजीली अचीव कर लोगे। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। इसमें जो एज लिमिट है वो 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है मैकेनिक की ग्रेड 2 की पोस्ट पर
इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो सेम ही रहेगी, 81,100 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी एससी की पोस्ट पर। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास इन KGTE और MGTE हाई वर्कर। सो आपके पास इसमें KGTE और या फिर आपके पास MGTE हाई वर्कर मैकेनिक और ट्रेड ऑफ मैकेनिक विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस मैकेनिक इन कंसर्न ऑफ रिपोर्ट। सो इसमें आपके पास मैकेनिक का डिप्लोमा होना चाहिए, वो चाहे आपका KGTE में द्वारा हो या फिर MGTE द्वारा हो। सो इसमें जो एज लिमिट है वो 30 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आपको सैलरी जो दी जाएगी वो 63,200 रुपये आपकी रहेगी। तो इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी ST की पोस्ट पर। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही आपके पास एग्जामिनेशन विद टाइप राइटिंग साथ ही आपको टाइप राइटिंग, हिंदी में टाइप राइटिंग की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 30 साल तक के अभ्यर्थी भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट पर। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपकी 63,200 रहेगी, जो कि आगे आपकी प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई तो आपके पास सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। साथ ही आपके पास 30 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट इसमें भी नहीं मांगा गया है। इसमें जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 25 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है सेल्समैन की पोस्ट पर। 5 वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से 3 OBC की हैं, 1 SC की है, 1 ST की है। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा जो कि आपका रहेगा स्टार्टिंग 63,200 रुपये, जो कि आगे आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई तो आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आपको नॉलेज होनी चाहिए बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। 30 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग आपके पास इंग्लिश की एसेंशियल होनी चाहिए, यानी कि आपकी इसमें 12वीं पास शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, प्लस आपको अच्छी खासी इसमें बुक कीपिंग ज्ञान और अकाउंटेंसी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होता है, डाटा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी आपको अच्छी खासी इसमें नॉलेज होनी चाहिए। और 30 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश में टाइप राइटिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए। सो बहुत ही कम इसमें भी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। इसमें आयु सीमा है जो 30 साल तक के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है ट्रेनिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें 3 वैकेंसी जारी की गई हैं, 1 SC की है, 2 OBC की हैं। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 63,200 रुपये आपकी रहेगी। इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास एडवांस्ड ट्रेनिंग कोर्स कंडक्टेड बाय नेशनल कोयर ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर। तो आपको इसमें एडवांस्ड ट्रेनिंग कोर्स पास होना चाहिए, जो कि कोयर ट्रेनिंग और डिज़ाइन सेंटर द्वारा करवाया जाता है। और इसमें जो एज लिमिट है वो 30 साल तक के अभ्यर्थी भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है मशीन ऑपरेटर की। इसमें एक ही वैकेंसी जारी की गई है इस पोस्ट पे, जो कि है OBC कैटेगरी के लिए। और इसमें जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 63,200 रहेगी, सेम ही, जो कि आगे आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चाहे इलेक्ट्रीशियन में हो और या फिर आपके पास फिटर में हो, इन दोनों में से कोई एक फील्ड में आपके पास होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक के अभ्यर्थी भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट डेट दिखा रहे हैं वो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड मिनिमम एज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15/8/2021। इसमें जो लास्ट डेट थी वो पहले 15 अगस्त 2021 थी, जो कि बढ़ाकर आगे 15 सितंबर 2021 कर दी गई है। सो जो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, जो कि हम आपको आगे बता रहे हैं कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, जो कि हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं।
आपको बताएंगे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। यानी कि जो इसमें आपकी आवेदन फ़ीस रहने वाली है वो आपकी पोस्टेज सीरियल नंबर 1 से 2 तक की हैं उनके लिए 500 रुपये रहेगी। जो पोस्टेज 3 से 5 तक के सीरियल नंबर की हैं ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 400 रुपये रहेगी। जो सीरियल नंबर 6 से 13 तक की हैं वो उनके लिए 300 रहेगी। नो फी इज़ पेएबल बाय SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स। सो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस उन्हें जमा नहीं करनी है जो कि SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन और यहाँ साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो इन्हें कोई भी फ़ीस इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी है। फ़ीस आपको पूरी तरह से इनके ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आपको ये पे करनी है, यानी कि आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा इसे पे कर सकते हो। और जो आपका इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन होने रहने वाला है, यानी कि जो चयन प्रक्रिया आपकी रहेगी इसमें सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल इनिशियल पोस्टेड एट लोकेशन आइडेंटिफाई एज अबव। सो इसमें जो आपकी सिलेक्शन होना है वो आपका इसमें खाली रिटन एग्जामिनेशन होना है, इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू या कोई और एग्जामिनेशन इसमें नहीं होना है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद है कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आपका इसमें सिलेक्शन होना है। एप्लीकेशन फ्रॉम SC ST कैटेगरी शुड अपलोड द सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द कॉम्पेटेंट अथॉरिटी टू अफेक्ट ही शी बिलोंग टू SC ST कैटेगरी। द एप्लीकेशन ऑफ OBC should upload their certificate in prescribed form from the competent authority that he she belong to OBC and doesn't belong to the creamy layer। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी से और या फिर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना इसमें एप्लीकेशन के साथ ही आपको अपना इसमें स्कैन करके अपने जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें अपना लगाना पड़ेगा, तभी आपको इसमें आयु जो भी छूट दी जाती हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो आपको इसमें दी जाएगी। द एप्लीकेंट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन शुड अपलोड द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर जो भी एक्स सर्विसमैन इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अपना साथ ही इसमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपने साथ ही इसमें अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट्स मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल ऑफ एनी अप्रूवल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एट टाइम ऑफ रिटन टेस्ट सच एज पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, एम्प्लॉय ID कार्ड इशू बाय डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेंट्स को अपने साथ इसमें ओरिजिनल अप्रूवल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अपना एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है, जैसा कि वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड एंड नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम सच ऑफ द एप्लीकेंट विल बी एंटरटेन्ड। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से नहीं भरा है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिसमैच हुई है, गलत भरी गई आपके द्वारा, तो आपको बिना इसमें इन्फॉर्म किया आपका फॉर्म इसमें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। मैनुअली हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। आपको गूगल पे जाना है, सिंपली टाइप करना है COIR वैकेंसी, यानी कि कोयर वैकेंसी आपको टाइप करना है। तो जैसे आप टाइप करोगे कोयर वैकेंसी, तो सबसे पहला फोल्डर इसमें आएगा नोटिफिकेशन कोयर बोर्ड। तो ऊपर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिख रही है आपको http://coirboard.gov.in। सो आपको नोटिफिकेशन कोयर बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे आप नोटिफिकेशन कोयर बोर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का इंटीरियर कुछ इस तरह से खुलेगा, जो कि आपके सामने है, कोयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आपको यहाँ नीचे आना है। जो पहला एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने दिख रहा है A/120/4/2015 ब्रैकेट P। सो यहाँ पे फिलिंग अप द वेरियस पोस्टेड अंडर बोर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट, जो इनकी लास्ट डेट ही वो अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2021 कर दी गई है। अगर आप चेक करना चाहो तो क्लिक है टू व्यू कोरिंगेंडम डेट एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करोगे। तो जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा नोटिस जो इनके जारी किया गया कोरिंगेंडम रिक्रूटमेंट PDF। अगर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसे डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से इसे देख लें एक बार कि क्या इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। केयर बोर्ड के तहत विभिन्न, इन पे दोनों लैंग्वेज में ये आपको दिया गया है, ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में दिया गया है। केयर बोर्ड के तहत विभिन्न कोटियों के विभिन्न पदों को भरने के लिए अंतिम तिथियों का विस्तार, आवेदन और शुल्क भुगतान संख्या। यह सूचित किया जाता है कि केयर बोर्ड के तहत विभिन्न कोटियों के में विभिन्न पदों को भरने के लिए दिनांक 15 जुलाई 2021 की अधिसूचना एडवर्टाइजमेंट नंबर प्रशा का द्वारा लिखित
अंतिम तिथियों बढ़ाई जाती हैं और परिशोषित तिथियां नीचे दी जाती हैं, जो कि ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 है और शुल्क भुगतान के लिए अंतिम तिथि 20 सितंबर 2021 है। जो एक्सटेंशन डेट है अब 15 सितंबर 2021 कर दी गई है। सो आप अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में भी है, नीचे दोनों लैंग्वेज में आपको मुहैया इसमें करवाया गया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट जो कि हमने आपको अभी दिखाया था, विज्ञापन जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिफरेंट पोस्ट्स के बारे में जारी किया गया है, क्लिक हर टू व्यू नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, इंग्लिश वाले पे आपको डाउनलोड कर लेना है। एक बार अच्छी तरह से विस्तार से देख लें इसे। डाउनलोड करके आपके सामने ही आ जाएगा जो कि हमने आपको भी दिखाया था, पूरा एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन विभिन्न पोस्ट्स के लिए। आगे आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो क्लिक हर टू अप्लाई ऑनलाइन नीचे दिख रहा है आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है। सो जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका जो विंडो होगा ऑनलाइन पोर्टल का वो कुछ इस तरह से खुलेगा, जो कि यहाँ पे भी शो हो रही है लास्ट डेट एक्सटेंशन। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ एक्सटेंडेड अप टू 15 सितंबर 2021। सो अगर आपका इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पंजीकरण है यानी कि रजिस्ट्रेशन है तो आपको वही यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नए आए हो तो आपको पहले अपना न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो जैसे हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से इंटीरियर खुलेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। कोर बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल रजिस्ट्रेशन, आपको अपना नेम यहाँ पे फिलअप करना है पहले कॉलम में, फिर आपको ईमेल फिलअप करनी है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है, जेंडर अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, स्पेशल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो वो भी आप इसमें सिलेक्ट करनी है नीचे। रिलीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर आपको जो आपका एसएमएस आता है जिस मोबाइल नंबर पे वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आंसर की उसका देना है, और सिक्योरिटी पिन जो आपको ये दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे नीचे इंटर सिक्योरिटी पिन आपको फिलअप करना है। सो बिफोर प्रोसेसिंग द कन्फर्म बटन मेक श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट वैल्यूज़। आपने जो भी जानकारियाँ भरी हैं आपको एक बार विस्तार से चेक कर लेगी, सभी सही होनी चाहिए। सो आपको कंफर्म करके आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हो जाएगा। सो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो खुल जाएगा। हमने इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर पहुंच जाओगे, जहां पे आप जाके सीधा इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ उसके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।